Hello everyone, this is Manish sir from Accelerate Academy. Now today we will discuss about chapter 7th of class 9th triangles. स्टूडेंट आज हम क्लास 9th के चैप्टर 7 ट्रायंगल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चंस को करने से पहले आप थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन देख करके आएंगे जिसमें कॉन्ग्रुएंसी रूल आप देख करके आओगे और बाकी कौन कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है, सीपीसीटी क्या होता है, तो ये सब बेसिक चीजों आपको पहले से पता होनी चाहिए या फिर अदरवाइज आप बुक से आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा या एनसीईआरटी की बुक से ये सब चीजें बेसिक कंसेप्ट आप पढ़ के आइए और देन इस क्वेश्चंस को करेंगे। ये क्वेश्चंस जो होंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं जो हर एक स्कूल में हर एक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं स्टूडेंट। ओके, तो 9th क्लास में हमें कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी है और 10th क्लास में आगे हमें सिमिलरिटी पढ़नी है। तो पहले हम कॉन्ग्रुएंसी के बेस पे इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। बाय द वे किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शंस में उसको पूछ सकते हो, आपको प्रॉपर वहां पे रिप्लाई मिलेगा स्टूडेंट। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इक्वल्स टू AD, AC इक्वल्स टू AD है एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। AB जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है जैसा कि फिगर में दिया है। तो सो दैट ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, मींस ABC और ABD को हमें क्या करना है स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट करना है। ओके राइट, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। ओके, तो देन देखते हैं हम क्या है। पहले तो हम गिवन वगैरह लिखेंगे और प्रॉपर आपको गिवन टू प्रूफ ये सारी चीजें लिखनी है ना। क्योंकि मैथ्स में क्या होता है स्टूडेंट, प्रॉपर आपका स्टेप मार्किंग होता है, स्टेप मार्किंग पे आपको नंबर मिलता है। तो वहां से हम डायरेक्ट ना प्रूफ करके हम पहले गिवन डेटा क्या प्रूफ करना है वो सब चीजें लिखेंगे। ओके राइट, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम प्रॉपर करेंगे और ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे अटेम्प्ट। गिवन में क्या दिया है स्टूडेंट, तो पहला हमें थिंक क्या दे रहा है गिवन में कि ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो क्या लिखेंगे, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच क्या बोल रहा है, AC इक्वल्स टू AD इक्वल है एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, एंड क्या लिख देंगे, AB बाइसेक्ट एंगल A। ओके राइट, देन हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ में हमें क्या करना है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। ओके, देन प्रूफ, जो चीज प्रूफ करने के लिए बोल रहा है उसी से हम स्टार्ट करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। ओके, अब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए हमें प्रॉपर 3 चीजें चाहिए क्योंकि हमने है ना कॉन्ग्रुएंसी के वो 5 रूल देखे हैं। तो हम सब में क्या होगी, बेसिकली हमें 3 चाहिए है ना। तो यहाँ से ABC और ABD में हम देखते हैं। तो पहला चीज तो हमें गिवन दिया है कि AC इक्वल्स टू AD है, तो लिख देंगे यहाँ पे AC इक्वल्स टू AD। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, गिवन दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं कि AB कॉमन है दोनों में है ना। तो क्या लिख देंगे कि AB इक्वल्स टू AB, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉमन। ओके, और थर्ड थिंग हमारे पास गिवन क्या दे रहा है कि AB जो है वो बाइसेक्टर है एंगल A का। तो जब भी बाइसेक्टर एंगल A का बोले डेट मींस वो क्या कर रहा है, एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, सो एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BAD, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BAD। ये वाई, तो बिकॉज AB बाइसेक्ट एंगल A, राइट। सो ट्रायंगल क्या लिखेंगे, सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। ओके, तो यहां से 3 चीजें मिल गया, हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। बट ये कौन से रूल से होगा तो उसको हम फिगर देख करके लिखेंगे हमेशा। ये नहीं कि यहाँ देख लिए कि ये साइड एंगल, तो नहीं होगा है ना। हमेशा क्या करेंगे, फिगर के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो पहला एक साइड मिला, फिर हमें एंगल मिला और देन साइड मिला। ये एक साइड था, एंगल था और साइड था, हमेशा सीक्वेंस होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड, SAS। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, साइड एंगल साइड से हमने
क्या कर दिया, तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लिया। ओके राइट। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोल रहा है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB, मींस AD और BC जो है वो AB पे क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है दैट मींस 90 डिग्री की एंगल बना रहा है एज शोन इन फिगर, सो दैट CD बाइसेक्ट AB। तो हमें शो करना है कि जो CD है वो बाइसेक्ट कर रहा है AB को। ओके, तो पहले तो हम गिवन डेटा वगैरह लिखेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे कि AD एंड BC आर परपेंडिकुलर टू AB। ओके, नेक्स्ट टू प्रूफ में CD बाइसेक्ट AB। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट प्रूफ करेंगे हम। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, तो ये ट्रेंगल और इन ट्रेंगल दोनों ट्रेंगल को हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लेते हैं। कॉन्ग्रेंट जब प्रूफ हो जाएगा तो यहां से हम CPCT से OB इक्वल्स टू OA लिख लेंगे, और जब OB इक्वल्स टू OA हो जाएगा तो हम लिख देंगे क्या कि CD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल AB को। ओके, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रेंगल कौन कौन सा ट्रेंगल ले लें हम, तो OAD एंड OBC। तो इन ट्रेंगल OAD एंड ट्रेंगल OBC, राइट। तो पहला चीज हमें क्या दिख रहा है कि BC जो है वो इक्वल है AD के, तो हम लिख देंगे क्या यहाँ से कि, अब देखो ध्यान यहाँ पे देंगे कि BC इधर नहीं लिखेंगे क्योंकि BC हमारे पास क्या है, राइट साइड में है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि AD इक्वल्स टू BC, ये हमारे पास गिवन दिया हुआ है डायग्राम में, राइट। नेक्स्ट हमें एक एंगल दोनों में क्या दिया है, 90 डिग्री दिया हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल OAD इक्वल्स टू एंगल OBC ईच 90 डिग्री, राइट। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC इक्वल, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमें ये भी पता है कि जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो आमने सामने वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम क्या लिखेंगे कि एंगल OAD इक्वल टू एंगल BOC बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो triangle OAD is congruent to triangle BOC by OAD is congruent to triangle OBC by, अब यहां से हम देखेंगे क्या किस वे से हो रहा है, तो एक एंगल फिर एंगल और फिर साइड, है ना, मींस एंगल साइड के थ्रू, ये एक एंगल फिर एक एंगल और फिर साइड, तो क्या हो जाएगा AAS, एंगल साइड। ओके, अब ये हो गया। तो अब हम यहां से विद द हेल्प ऑफ CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम लिख सकते हैं क्या कि OA इक्वल्स टू OB, क्यों, क्योंकि हमने यहां से क्या प्रूफ कर दिया, हमने ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, और जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो सारे साइड सारे एंगल इक्वल हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ CPCT से। तो ये OB इक्वल्स टू OA हो गया, या OA इक्वल्स टू OB हो गया। तो देन हम क्या लिख सकते हैं कि सो CD बाइसेक्ट AB, राइट। तो ये रहा स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो प्रॉपर आप नोट डाउन करिए। बाय द वे कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शंस में उसको पूछ सकते हैं स्टूडेंट, वहां पे आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा। और पहले तो आप क्या करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ताकि उन बच्चों के पास भी पहुंचे नोटिफिकेशंस और सारे बच्चे अपनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन अच्छी कर ले। ओके, तो पहले आप नोट डाउन करिए और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। Okay, BP and BQ are perpendicular from B to the arms angle A
सो दैट ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रेंगल ए क्यू बी। मीन्स हमें बोल रहा है कि एल कोई लाइन है जो बाइसेक्टर है। सपोज ये क्या है, एल है, एल जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए और एंगल बी का, है ना। और हमें बीपी और बीपी और बीक्यू दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है बी से, और बी से दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमें शो करना है पहला चीज की ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रेंगल ए क्यू बी। मीन्स इन दोनों ट्रेंगल को हमें कॉन्ग्रेंट शो करना है। ओके और सेकेंड थिंग में बीपी इक्वल्स टू बी क्यू हमें शो करना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली वी कैन राइट गिवन एंड टू प्रूव। तो गिवन हमारे पास क्या दिया है कि लाइन एल बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल बी। ओके और बीपी एंड बी क्यू इज परपेंडिकुलर, बीपी इज परपेंडिकुलर टू एपी, है ना। जैसे लिख देंगे बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम ए, बीपी एंड बी क्यू परपेंडिकुलर फ्रॉम बी। बी से क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है। टू प्रूफ फर्स्टली हमें क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट की ट्रेंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रेंगल ए क्यू बी। एंड सेकेंड थिंग हमें क्या प्रूफ करना है कि बीपी इक्वल्स टू बी क्यू, राइट। नेक्स्ट प्रूफ में हम देखेंगे, प्रूफ में जिस ट्रेंगल के बारे में बात हो रहा है उसी ट्रेंगल को पहले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इन ट्रेंगल ए पी बी एंड ट्रेंगल ए क्यू बी। तो ए पी बी और ए क्यू बी में पहले चीज हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए। तो फर्स्टली हम क्या लिखेंगे, तो यहां से हमारे पास गिवन में बोल रहा है कि बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है दैट मींस ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट थिंग हमें मिल गया। दूसरा ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ए बी कॉमन, तीन चीजें मिल गया। तो हम क्या लिखेंगे कि एंगल बी ए क्यू बी ए, पहले इसमें देखेंगे फर्स्टली ये है, तो बी ए पी इक्वल्स टू एंगल बी ए क्यू। ये हमारे पास क्या है, गिवन दिया हुआ है क्योंकि बाइसेक्टर है। और दूसरा चीज हम क्या लिखेंगे कि बीपी, है ना, बीपी इक्वल्स टू बी क्यू, बीपी इक्वल्स टू बी क्यू नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल लिखेंगे, है ना। तो एंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एंगल बी पी ए इक्वल्स टू एंगल बी क्यू ए ईच 90 डिग्री। और थर्ड ए बी इक्वल्स टू ए बी, ये क्या हो गया स्टूडेंट, कॉमन हो गया। और जब कॉमन हो गया तो तीन चीजें में मिल गया। तो हम क्या लिखेंगे, सो ट्रेंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रेंगल ए क्यू बी। बस किस वे से लिखेंगे, तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे, एंगल मिला हमारे पास, देन हमें क्या मिला, एंगल, और फिर हमें एक साइड मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक एंगल ये, एक एंगल ये, और एक ये साइड ये मिला हमें। तो देखो अगर हमें सीक्वेंस में लिखना है, तो सीक्वेंस में अगर हम लिखना चाहें तो एंगल आ गया, फिर एंगल के बाद कोई साइड नहीं मिल रहा है, ये साइड मिल रहा है बट ये तो है नहीं, और एक तो ये एक एंगल मिल रहा है और एक ये एंगल मिल रहा है, और बीच में ये हमें साइड मिल रहा है। तो हम किस वे से इसको कॉन्ग्रेंट लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो ध्यान देंगे, क्या लिख देंगे स्टूडेंट, बाई एंगल साइड। दो एंगल है हमारे पास और एक साइड है, तो एंगल साइड से ये क्या हो गया, ए एस से कॉन्ग्रेंट हो गया। और जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो हम क्या लिख देंगे, अब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट में सारे साइड सारे एंगल इक्वल हो गया। तो सेकेंड वाला पोर्शन हम क्या लिख देंगे, ये फर्स्ट पोर्शन था हमारा, और सेकेंड पोर्शन हम क्या लिख देंगे, सो बीपी इक्वल्स टू बी क्यू बाई CP corresponding parts of congruent triangle, right? Next question 4 क्या बोल रहा है कि इन फिगर AC इक्वल्स टू AC और AE इक्वल है और AB इक्वल्स टू AD है, एंड एंगल BAD इक्वल्स टू EAC, ओके, देन सो दैट BC इक्वल्स टू DE हमें शो करना है, राइट। गिवन लिख लेंगे, तो गिवन हमारे पास क्या है स्टूडेंट, AC इक्वल्स टू AE दिया हुआ है,
ए बी इक्वल्स टू ए डी दिया हुआ है एंड एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ई ए सी। ये तीन चीजें हमें दी हुई है टू प्रूफ या टू शो बी सी इक्वल्स टू डी ई हमें करना है, राइट। प्रूफ तो फर्स्टली तो हम देखेंगे क्या कि ए देखो बी ए डी में हम डी ए सी को ऐड कर देते हैं और दूसरा कि ई ए सी में या सी ए ई में भी हम ए डी दोनों साइड ऐड कर देते हैं, ए डी सी दोनों साइड बोथ साइड हम ऐड कर लेंगे। तो क्या लिख देंगे एड बोथ साइड। पहले तो हम ले लेंगे इन ट्रायंगल बी ए डी एंड ट्रायंगल या ट्रायंगल ले ले। पहले हम क्या लिख लेंगे कि एंगल बी ए डी दिया हुआ है हमारे पास, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी। ये चीज हमारे पास क्या है स्टूडेंट गिवन है। अब बोथ साइड हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे एंगल डी ए सी को। तो यहां पर लिख देंगे क्या कि एडिंग बोथ साइड एंगल डी ए सी बोथ साइड ऐड कर दो। तो जब यहां पे ऐड करेंगे एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल्स टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी, राइट। तो अब देखो बी ए डी में अगर डी ए सी ऐड कर देंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा बी ए सी। तो यहां से एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल, अब यहाँ ई ए सी में हमने डी ए सी को ऐड कर दिया तो ई ए डी बन जाएगा, ई ए डी। ये फर्स्ट इक्वेशन बना देते हैं, ठीक है, राइट। अब हम ट्रायंगल लेंगे क्या इन ट्रायंगल बी ए सी में एंड ट्रायंगल ई ए डी। अब इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए तीन चीजें चाहिए हमें। तो पहला हमें क्या दिख रहा है कि ए बी यहाँ पे है ना, तीन चीजें चाहिए। तो पहला चीज हम क्या लिख लेंगे कि एक तो हमें एंगल दिख रहा है कॉमन बी ए सी जो है वो इक्वल है बी ई ए डी के, पहला हमने प्रूफ अब किया है। दूसरी थिंग हमें क्या दिख रहा है अब बी ए सी में और ई ए डी में हमें ये बाकी के दो चीजें हमें देखनी है। और तो दो चीजों में हमें दो साइड दिख रहा है। पहला तो इसमें ए बी जो है वो इसके ए डी के इक्वल है, तो हम क्या लिख देंगे कि ए बी इक्वल्स टू ए डी, राइट। ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है, ये गिवन हमारे पास दिया हुआ है। नेक्स्ट थिंग कि ए सी इक्वल्स टू ए ई, ये तो नहीं होगा है ना। हाँ देखो इस वाले में ए सी और इस वाले में ए ई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए सी इक्वल्स टू ए ई, ये भी हमारे पास क्या है गिवन दिया हुआ है। और थर्ड थिंग हमने प्रूफ किया है अब, तो बी ए सी इक्वल है किसके ई ए डी के, ये प्रूव्ड अबव। तीन चीजें हमें मिल गया। तो हम क्या लिखेंगे सो ट्रायंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई ए डी बाई, अब देखो बी ए, अब इन दोनों में हम यहां से देखेंगे तो एक साइड मिला, फिर एंगल मिला हमें और फिर साइड मिला। देखो यहां से ए बी इक्वल्स टू ए डी, है ना। फिर ए सी इक्वल्स टू ए ई मिला हमें और एक एंगल मिला। तो हम क्या लिख देंगे ये देखो ये साइड फिर ये एंगल और ये फिर साइड, तो साइड एंगल साइड। कॉन्ग्रुएंसी से हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया तो सारे साइड सारे एंगल क्या हो गए इक्वल हो गए। तो ये बी सी इक्वल्स टू क्या हो गया डी हो गया विद द हेल्प ऑफ सीपीसीटी। तो सो बी सी इक्वल्स टू डी बाई सीपीसीटी, corresponding parts of congruent triangle, राइट। तो ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोनों, अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, नोट डाउन करिए। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स के पास भी नोटिफिकेशन पहुंचे और उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे वे में एक अच्छी डायरेक्शन में हो सके स्टूडेंट, राइट। तो आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे के क्वेश्चंस को करते हैं, ओके।
ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि इन एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी AD is perpendicular bisector, AD is perpendicular bisector of BC, मींस AD जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस क्या कि BD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा CD, C in figure, so that ABC is an isosceles triangle in which AB equals to AC, मींस हमें शो करना है कि ABC एक isosceles triangle है जिसमें AB equals to AC है, राइट। गिवन में क्या बोल रहा है कि इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू BC, ठीक है, टू प्रूफ कि AB इक्वल्स टू AC, राइट। प्रूफ में क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए। तो पहला चीज हमें क्या मिल रहा है कि AD जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दैट मींस BD इक्वल्स टू CD हो जा रहा है, और ये 90 डिग्री, दो चीजें मिल गई, और AD कॉमन हो जाएगा, तीन चीजें हमें मिल जाएगी। तो हम क्या लिख देंगे, पहले हम क्या लिख देंगे कि AD इक्वल्स टू AD कॉमन। दूसरा चीज हमें क्या मिल जाएगा कि एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC ईच 90 डिग्री, राइट। और नेक्स्ट BD इक्वल्स टू CD, ओके। वाई, क्योंकि AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बिकॉज AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। तो ये तीन चीजें मिल गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, सो ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC बाय, अब क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड, पहले ये साइड फिर एंगल फिर साइड, तो साइड एंगल साइड से हो गया। और जब ये हो गया तो सारे साइड सारे एंगल क्या हो गया स्टूडेंट, इक्वल हो गया। तो इक्वल हो गया CPCT के हेल्प से, तो हम क्या लिख सकते हैं, सो AB इक्वल्स टू AC बाई CPCT, corresponding parts of congruent triangle. So ABC is an isosceles triangle. क्या लिख देंगे, सो आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। तो ये हमने प्रूव कर लिया। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, ABC इज अ ट्रायंगल, ABC क्या है, एक ट्रायंगल है इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF, एल्टीट्यूड BE एंड CF, टू साइड्स AC एंड AB, मींस बोल रहा है कि एक ABC ट्रायंगल है जिसमें एल्टीट्यूड जो BE है, जो B एल्टीट्यूड है वो AC के ऊपर है, और CF जो एल्टीट्यूड है वो AB के ऊपर है, आर इक्वल। एल्टीट्यूड क्या दिया है, इक्वल दिया हुआ है, तो देन सो दैट हमें शो करना है पहला कि ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF, मींस इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट शो करना है, ठीक है। और देन AB इक्वल्स टू AC हमें शो करना है, राइट। तो पहले गिवन में क्या लिख देंगे कि इन ट्रायंगल ABC है ना, ABC में अब हमें क्या दिया है स्टूडेंट, तो एल्टीट्यूड जो इसके दिए हैं वो इक्वल दिए हैं। तो इन ट्रायंगल ABC में आपको क्या दे रखा है कि BE इक्वल्स टू CF, राइट। ये हमारे पास गिवन दिया है। टू प्रूफ, दो चीजें हमें प्रूफ करना है, पहला कि ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF, एंड सेकेंड थिंग इज कि AB इक्वल्स टू AC, ओके। प्रूफ, पहले हम फर्स्ट प्रूफ करेंगे, तो फर्स्ट प्रूफ करने के लिए यही ट्रायंगल लेंगे। तो इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, तो ABE कहाँ है, ABE ये वाला ट्रायंगल, और ACF ये वाले ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है। तीन चीजें हमें चाहिए। तो पहला तो हमने देखा एल्टीट्यूड इक्वल है, दूसरी अगर इधर 90 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, बोथ साइड 90 डिग्री, और एंगल A कॉमन, तीन चीजें मिल गया। तो पहले हम क्या लिख लेंगे भाई कि जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं, क्या कि BE इक्वल्स टू CF,
ये हमारे पास गिवन दिया हुआ है। ओके, फिर एंगल BAE, BA या ऐसे लिखो कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, कॉमन डायरेक्ट लिख दो कॉमन। और थर्ड थिंग कि एंगल BEA, एंगल BEA इक्वल टू एंगल CFA, CFA इच 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री है। सो ट्रेंगल ABE इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रेंगल ACF बाई, दो चीज हमें मिल गया है ना, तीन चीजें मिल गया सॉरी। तो अब ये क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया, और कॉन्ग्रेंट हो गया तो कौन से वे से कॉन्ग्रेंट हो गया, तो एंगल साइड, दो लगातार एंगल पड़ रहा है और एक साइड, तो AAS कॉन्ग्रेंसी से हमने क्या कर दिया, इसको कॉन्ग्रेंट कर लिया, कॉन्ग्रेंट कर लिया। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, AB इक्वल्स टू AC with the help of by CP corresponding parts of congruent triangles। ओके राइट। तो ये 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे स्टूडेंट चैप्टर 7 ट्रायंगल्स के 9th क्लास के, जो आपको एग्जाम में, हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। वो चाहे किसी भी स्कूल का एग्जामिनेशन हो, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट। तो इसीलिए इस क्वेश्चंस को आप बार बार लिख करके प्रैक्टिस करिए। बाय द वे, किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चंस में आपको कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शंस में आप जरूर पूछिए स्टूडेंट। ओके, और एग्जाम का टाइम है ना, अभी से आप रिवीजन करते रहो, अभी से एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहो, ताकि लास्ट मोमेंट में एग्जाम टाइम में आपके ऊपर बर्डन ना हो। और भी सब्जेक्ट आपको पढ़नी रहती है एग्जाम टाइम में स्टूडेंट, तो इसको आप नोट डाउन करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही आपके बीच क्वेश्चंस आते रहे, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहे, MCQ क्वेश्चन सीरीज चलती रहे स्टूडेंट। ओके राइट, तो नोट डाउन करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर 8 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।